प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। तो शनिवार के संदेश में ये अपन सुने हैं कि आत्मिक तारे के बारे में सुने हैं। आत्मिक जीवन में भी परमेश्वर जो भक्त लोगों को तारे से तुल्य किया है, तो वो भक्त लोगों की प्रभुता इस पृथ्वी पर और राजनीति पर और समाज बाहर, कलीसिया के बाहर समाज और कलीसिया पर रहता है। तो आत्मिक जीवन में उच्च स्थान में रहना है भक्त लोग। लेकिन आत्मिक जीवन में परमेश्वर कुछ लोगों को तारे बनाने के बाद उन्होंने क्या हो रहे हैं, वो तारे डावाडोल हो जा रहे हैं, वो तारे चुप जा रहे हैं, तितर बितर हो गए। तो वैसा ना होना है। अपन आत्मिक जीवन में रोशनी या प्रभुता करने की जैसा एक अच्छा तारा बनना है। बात कल शनिवार के दिन सुने। आज अपना ध्यानांश यह है कि दो भविष्यवक्ता अद्भुत आदर्श क्या है। दोनों भविष्यवक्ता है एक अद्भुत आदर्श बताए हैं। कौन है, उनके बारे में अपन ध्यान करें। आइए सीधे सीधे वचन में जाएंगे। यहूदा की पत्री, देखिए यहूदा की पत्री अपन आज 14 वचन को ध्यान करेंगे। देखिए यहूदा की पत्री 14 वचन को देखो। और हानोक ने भी जो आदाम से सातवीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। देखो यहाँ पर हानोक भविष्यवक्ता के बारे में बता रहा है। क्या बता रहे? हानोक के बारे में सबको मालूम है। उत्पत्ति 5वां अध्याय में हानोक अपने को दिखाया जाता है। तो अभी से ऊपर से 13 वचन तक यहूदा के पत्र में परमेश्वर जो भ्रष्ट विश्वास लोगों के बारे में, जो कैन के बारे में और बिलाम के बारे में, कोरह के बारे में बताया। अभी 14 वचन में हानोक के बारे में बताया। ये आखिरी में पवित्र बाइबल में लगभग ये आखिरी पुस्तक है। इसके यहूदा पत्र होने के बाद प्रकाशित वाक्य आइए। तो अभी सुनिए, यहाँ पर पुराने नियम में हानोक के बारे में जो बात नहीं बताया, वो अभी इस समय यहूदा के पत्र में बता रहा है। हानोक के बारे में एक मार्मिक विषय, एक मार्मिक बात छिपे हुए एक राज, हानोक के बारे में राज यहाँ पर पवित्रात्मा परमेश्वर बता रहा है। तो हानोक परमेश्वर के साथ साथ चले हैं, ये तो सबको मालूम है। और हानोक ने साथ साथ चले और बेटा और बेटी को, संतान को भी जन्म दी है, संतान भी हुए है उनको। और उसी प्रकार हानोक एक भविष्यवक्ता है, उसके बारे में अभी यहाँ पर बता रहे। और हानोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की। ये देखो, हानोक क्या है? एक भविष्यवक्ता है। हानोक कौन है? भविष्यवक्ता। अभी तक किसी को भी नहीं मालूम हानोक एक भविष्यवक्ता है। इसका मतलब परमेश्वर के द्वारा भेजा गया, जो परमेश्वर का काम, परमेश्वर का योजना धरती में करने वाला था। हानोक परमेश्वर का मुंह है। हानोक की में मुंह से परमेश्वर बात करते थे। और हानोक का बात जब हानोक के साथ, हानोक के पास जो समाज थे, तो समाज लोग हानोक के बात सुनते थे, क्योंकि हानोक के मुंह पर परमेश्वर का वाणी है। हानोक भविष्यवक्ता है, अभी बता रहे, सुनिए। है हानोक भविष्यवक्ता है। परमेश्वर का आवाज उनके मुंह पर था। जैसा हानोक परमेश्वर के बारे में बात करने से, परमेश्वर के बारे में बताने से लोग सुनते थे, समझ में। तो ये पुराने नियम में नहीं लिखा गया है, लेकिन यहूदा के पत्र में लिखा गया है। तो हानोक भविष्यवक्ता और हानोक को परमेश्वर का मुंह, एक नाभी है बोल के वहां पर क्यों नहीं लिखा है, यहाँ पर क्यों लिखा है? पवित्रात्मा परमेश्वर, उसके पीछे असली विषय क्या है, उसके बारे में अपन और सुनेंगे। देखिए, तो यहाँ पर पवित्रात्मा परमेश्वर जो एक काम कर रहा है, परमेश्वर जो बिना कारण कुछ भी काम, परमेश्वर व्यर्थ काम कभी भी नहीं करे। जो अच्छे काम है, जो उसमें लाभ है या नष्ट है, जो अच्छे, अगर वहां पर परीक्षा समा है, उस सबके पीछे परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना रहता है, बहुत बड़ा योजना रहता है। तो हानोक के बारे में, हानोक भविष्यवक्ता है परमेश्वर का,
मुंह हनोक है बोल के वहां पर क्यों नहीं लिखा गया, यहाँ पर इसीलिए लिखा गया। इसके पीछे भी पवित्र आत्मा परमेश्वर का एक प्रचंड प्रचंड मार्मिक बात है। क्या है मालूम? सुनो। अभी यहूदा के पत्र ने अभी तक 13 वचन तक जो चुक गए लोगों के बारे में बताया। इसका मतलब परमेश्वर के रास्ते में चलते चलते और बाद में चुक गए हैं, उद्धार को लुप्त कर लिए और परमेश्वर का रास्ते से निकल गए लोगों के बारे में बताए। लेकिन हनोक के बारे में इसीलिए बता रहे हैं कि आज कलीसिया में, आज मसीह के समाज में परमेश्वर को हनोक के जैसा चलने वाले लोगों की जरूरी है। हालेलुया। क्या है? हनोक के जैसा चाल चलने वाला भक्त लोगों का जरूरी आज परमेश्वर को है, वो अत्यंत प्रधान है, वो आवश्यक है, वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या है? हनोक के जैसा चलने वाला आज पवित्र आत्मा परमेश्वर को जरूरी है, इसलिए ढूंढ रहे हैं। क्या आप हनोक के जैसा है? हनोक के जैसा चलना है। हनोक के विशेषता क्या है और अपन आगे चलते सुनेंगे। तो अभी तो यहूदा के पत्र अभी तक जो विश्वास भ्रष्ट हुए हैं उसके बारे में बताया है। कैन, बिलाम, कोरह और मूसा, मिखाइल, हनोक के बारे में बता रहे। मूसा और हनोक जो भक्त लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, वो भ्रष्ट लोग हैं, ये श्रेष्ठ लोग हैं। तो अभी देखो, तो आखिरी में हनोक के बारे में लिखा है, पहले मूसा के बारे में लिखा है। तो हनोक ने मरने के बाद, हनोक भविष्यवक्ता जीवित खुद स्वर्ग में चले गए। जीवित, मरे नहीं, हनोक ने जीवित जिंदा स्वर्ग में चले गए। मूसा ने मरने के बाद, मूसा का मृत्यु हुआ है, बाद में मिखाइल मूसा को महिमा का शरीर देकर मूसा को आत्मा को महिमा के शरीर से ले गए। तो यहाँ पर हनोक स्वर्ग में गए, मूसा भी स्वर्ग में गए। हनोक जिंदा गए हैं, मूसा मर के और फिर पुनरुत्थान होकर मूसा ने गए। तो अभी देखिए यहाँ पर दो प्रकार का समूह यहाँ पर दिखाई दे। पहला समूह ये है परमेश्वर की आज्ञा के पालने वाला, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के रास्ते में चलने वाला, आखिरी तक परमेश्वर के रास्ते में चलकर स्वर्ग में जाने वाला, पहला कैटेगरी हनोक और मूसा। दूसरा कैटेगरी परमेश्वर के रास्ते में चलते चलते बीच में परमेश्वर को छोड़ देना, उसको उद्धार से लुप्त होना, विश्वास से भ्रष्ट होना है, हो जा रहा है। ये दूसरा कैटेगरी। ये पहले से आखिरी तक परमेश्वर के रास्ते में चलकर स्वर्ग में गए हैं। दूसरा लोग बीच में तितर बितर होकर, डावाडोल तारे होकर, निर्बल प्रचंड लहरे के जैसा, समुद्र प्रचंड लहरे के जैसा चुप जाने वाला, निष्फल पतझड़ पेड़ जैसा, ये एक कैटेगरी है। तो अभी परमेश्वर आपसे सवाल पूछे, आप कौन से कैटेगरी में हो? आप मूसा और हनोक के जैसा चल रहे हो तो ठीक है, नहीं तो आप जो पतझड़, निष्फल फल का पतझड़ पेड़ है तो बहुत भयानक है। आप कैन, बिलाम, कोरह के रास्ते में चल रहे हो, सावधान सावधान सावधान, यहाँ पर देख बता रहे हैं। तो अपना जीवन जो कोरह, बिलाम या कैन के जैसा बिल्कुल नहीं रहना है। अपना जीवन हनोक और मूसा के जैसा रहना है। आज ये अंत दिन है, ये अंत समय में, इस दिनों में बहुत लोग विश्वास भ्रष्ट हो रहा है। तो परमेश्वर ये देख रहे हैं कलीसिया में हनोक के जैसा कौन है, मूसा के जैसा कौन है, उसके लिए ढूंढ रहे हैं। तो हनोक और मूसा के जीवन में दो विशेषता है, उनके जीवन में से अपन दो विशेष गुण उनके जीवन में है, वो अपन सीखना जरूरी है। तो पहला गुण क्या है? तो हनोक परमेश्वर से संगति करने वाला है। हर समय, हर दिन हर समय परमेश्वर से बात करते थे और परमेश्वर से संगति करते थे। कौन? हनोक। उत्पत्ति 5वां अध्याय देखिए, 5वां अध्याय 22 वचन देखो, 22 वचन। मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। ये देखिए 300 साल चले हैं मतुशेलह का जन्म होने के बाद। कौन? हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चले, परमेश्वर से संगति करे हैं,
कौन? हनोक। और मूसा का विशेषता देखेंगे, निर्गमन 33 अध्याय 11 वचन, 33 अध्याय 11 वचन में देखो निर्गमन में, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। ये देखे, आमने सामने बात करते थे मूसा से, कौन? यहोवा परमेश्वर। और ये निर्गमन में 19 अध्याय 19, बराबर 19 और 19 आसानी से अपन याद में रख सकते हैं। फिर जब नारसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला, और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया। परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उत्तर दिया उनको, मूसा को। ये देखो, एक दोस्त, एक भाई आमने सामने जैसा एक भाई से अपन बात करते, उस प्रकार यहाँ पर मूसा ने परमेश्वर से बात करने वाला था, एक दोस्त, एक साथी के जैसा। हनोक ने अच्छे तरह से संगति करने वाला था यहोवा से, यहाँ पर मूसा ने एक दोस्त के जैसा यहोवा से संगति करे, देखे उनके जैसा। तो आज तो ऐसे लोग नहीं हैं कि मसीही समाज में ऐसा लोग आज तैयार हुआ है कि दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3 और 3 में देखिए, दूसरा तीमुथियुस की परमेश्वर को क्या करने वाला है। देखो 3 और 3, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी। ये देखिए, भले के बैरी लोग, आज भले के बैरी लोग निकले हैं परमेश्वर को और बैर करने वाला। और रोमियो की पत्री पहला अध्याय 30वां वचन में, और एक प्रकार देखिए 30वां वचन में, ये देखो, गपशप करने वाले, निंदा करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने, हम परमेश्वर को घृणा करने वाले को समाज तैयार हुए हैं। और दूसरा पेतरुस की पत्री 2 अध्याय 3 और 4 वचन में भी बताया है। ये लोग देखिए, दूसरा पेतरुस की पत्री 3 अध्याय 3 और 4 का वचन में देखिए, और यह पहले जान ले कि अंतिम दिनों में हमसे उपहास करने वाले आएंगे, जो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से पूर्वज से गए। देखो, क्या तुम्हारे परमेश्वर आने वाला है ना, तो तुम्हारे परमेश्वर कहाँ गए हैं? परमेश्वर को घृणा करने वाला और परमेश्वर को बैर करने वाला, और तुम्हारा परमेश्वर किधर गया है, तुम्हारा परमेश्वर का प्रतिज्ञा किधर गई है। ऐसा परमेश्वर के विरोध जो भक्तिहीन लोग तैयार हो, ये भक्तिहीन लोगों का मुंह बंद करना है तो हनोक और मूसा की जरूरी। हालेलुया। उन्हें हनोक या मूसा की जरूरी है। ऐसा नास्तिक लोग, भक्तिहीन लोगों का मुंह थप्पड़ पर जवाब कौन देते? हनोक के जैसा चाल चलने वाला, परमेश्वर से संगति करने वाला, और मूसा के जैसा एक साथी, एक दोस्त के जैसा यहोवा से बात करने वाला। इस प्रकार का श्रेष्ठ लोग, भक्त लोग ही ये नास्तिक और भक्तिहीन लोगों का अच्छे तरह से थप्पड़ पर जवाब देते हैं, समझ में। तो इसीलिए परमेश्वर ढूंढ रहे हैं हनोक और मूसा का। तो ये है उनके जीवन में है पहला गुण। दूसरा गुण क्या है मालूम है? हनोक और मूसा के जीवन में ये लोग दोनों को विवाह हुआ है। ये विवाह का रहित नहीं है, विवाह सहित है। इसका मतलब शादी का रहित नहीं है। ये लोगों को दोनों को भी शादी हुआ है। और अपन देखे है अभी क्या देखे, उत्पत्ति 5वां अध्याय के 22 वचन में अपन, और एक बार देखो 22 वचन में, उत्पत्ति 5 और 22 में, मतुशेला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न, और भी बेटे, बहुत बेटे और बेटियां हैं किनको? हनोक को। तो मूसा को भी शादी हुआ है, हनोक को भी शादी हुआ। हनोक और मूसा को बेटा बेटियां हैं। तो आज संसार में, आज मसीह की समाज में ऐसा एक प्रचार है, झूठ प्रचार। ये हनोक और मूसा को परमेश्वर आदर्श बनाए, ये भविष्यवक्ताएं आदर्श बनाए। तो आज अपने कलीसिया में संदेश, झूठ प्रचार, झूठ शिक्षा ऐसा बता रहे हैं कि जो शादी जो नहीं कर लेते, इसका मतलब ब्याह से जो दूर रहते हैं वो लोग ही पवित्र है। जो ब्याह करके जीवन निर्वाह करते से, पत्नी से जीवन निर्वाह करते हैं और बेटा और बेटी को जन्म देते हैं, तो उन्होंने अपवित्र है, पवित्र नहीं बोल के बड़ा जो शिक्षा निकले है।
बहुत बड़ा जो शिक्षा आज कलीसिया में फैल गए। तो आप मेरे प्रियो, आप जागो, हानोक भविष्यवक्ता और मूसा भविष्य दोनों को ब्याह हुआ ना, बेटा या बेटी है ना। इनको परमेश्वर क्या करे, अब अपने सबके लिए आदर्श बनाए या नहीं? कितने अच्छे से आदर्श बनाए। तो ब्याह पवित्र है या पवित्र है? पवित्र है। तो ब्याह नहीं करे तो पवित्र लोग बोल के कैसे प्रचार कर रहे हो आप, है या नहीं? अब देखो, तो आज और ब्याह अपवित्र है उस प्रकार, और ये लोग ऐसा प्रश्न परमेश्वर से प्रश्न पूछ रहे कुछ लोग, नहीं परमेश्वर ऐसा जो शादी कर लिए उनको क्यों आदर्श बनाए? तो बिना शादी नहीं वो लोगों को लेना था। हानोक और मूसा को ब्याह करे है, उन्होंने जीवन निर्वाह किया और बेटा बेटी को जन्म दिए है, उनको लेकर आदर्श बनाए। परमेश्वर ऐसा काम क्यों करे बोल के सोच रहे हैं और प्रश्न भी उठा रहे हैं बहुत लोग। लेकिन इससे पहले कुछ नहीं, परमेश्वर जो अच्छे करे भले करे, जो बुरा करे, अगर परमेश्वर हर एक के पीछे परमेश्वर बहुत बड़ा योजना रहेगा, बहुत बड़ा योजना। तो ये ब्रह्मचारी, इसका मतलब ये बैचलर्स नहीं है। हानोक और मूसा ब्याह हुआ है, बेटा बेटी को जन्म दिया है, तो ये लोगों को परमेश्वर क्यों आदर्श बनाए? बिना शादी वालों को आदर्श बनाना था। ये है आज अपने सेवकों का प्रश्न। ये लोगों को इसीलिए आदर्श बनाया है कि जो यीशु मसीह का दिव्य आगमन में, यीशु मसीह का दिव्य आगमन में जो कलीसिया को परमेश्वर ले जाते, पर कलीसिया को अपना यीशु मसीह ले जाते, जब मूसा एक तुल्य है और यहाँ पर हनोक भक्त समूह का एक तुल्य है। हनोक और मूसा दोनों कलीसिया को तुल्य है। कैसे? वो कल के संदेश में सुने, ठीक है। एक तुल्य, एक सादृश्य दिखाने के लिए, एक सबक अपने एक सबक सादृश्य अपने को दिखाने के लिए, सिखाने के लिए परमेश्वर उनको आदर्श बनाए। हनोक कलीसिया का तुल्य है, मूसा भी कलीसिया का तुल्य होता है। कैसे? ये लोग महिमा का शरीर, हनोक ने जिंदा परमेश्वर के पास स्वर्ग में पहुंचे हैं, स्वर्ग में गए, और मूसा ने मरे हैं, फिर महिमा का शरीर, महिमा शरीर पाकर मूसा ने स्वर्ग में गए। तो इसके पीछे परमेश्वर का मार्मिक योजना क्या है, उसके बारे में कल के संदेश में सुनेंगे, ठीक है। तो आज अपन ये सुने हैं कि दोनों भविष्यवक्ता बहुत श्रेष्ठ आदर्श है, हानोक और मूसा। और उनके जीवन में क्या है अच्छे गुण? यह है कि उन्होंने प्रभु से संगति करे है और प्रभु से दोस्ती करे है। हर दिन हर समय प्रभु को, एक आदमी अपने सामने एक आदमी से अपन जैसा बात करते उस प्रकार बात करने वाला था, और दोनों को ब्याह भी हुआ है। तो ब्याह निषिद्ध नहीं है, ब्याह अपराधी नहीं है, ब्याह का काम पवित्र है। प्रियो की पत्री में बताया ना 13 अध्याय में प्रिय पत्री, ब्याह सबसे पवित्र है या नहीं? तो लेकिन आज ब्याह करे तो वह पवित्र लोग है बोल के जो शिक्षा फैला। लेकिन हनोक और मूसा स्वर्ग में गए, स्वर्ग परदेशी में नहीं, स्वर्ग में पैराडाइज में नहीं, हेवन में गए। तो जागो मेरे प्रियो, तो अपन हनोक और मूसा के जैसा परमेश्वर का रास्ते में चाल चलेंगे, ठीक है। उस प्रकार प्रभु आप सबको देगा। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस सोमवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश में धन्यवाद करते हैं प्रभु। तो जितने लोग संदेश सुना और सुनने वाले हैं प्रभु, हर एक के अंदर सत्य संदेश को फल फला। हम सब प्रभु तुम पवित्र आत्मा परमेश्वर आप कलीसिया में हानोक और मूसा के जैसा लोग हैं, उनके लिए आप ढूंढ रहे हैं। हम हानोक और मूसा के जैसे चाल चलने का अनुभव तुम्हारे है प्रभु, रास्ते में तुम्हारे धार्मिक रास्ते में, सच्ची का रास्ते में ठीक रीति से चलने का अनुभव। कैन और कोरा बिलाम का तत्व, उनका गुण, विश्वास का भ्रष्ट किसी प्रकार का चीज हमारे जीवन में नहीं रहना प्रभु, यीशु के नाम ध्यान दे रहे प्रभु। हम हानोक और मूसा के जैसे इस्तेमाल करो। इस संदेश को हर एक व्यक्ति में फल फला प्रभु, यीशु मसीह के नाम पूरे प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आत्मा और पवित्र आत्मा का सहभागिता इस दिन से लेकर प्रभु तक सारे भक्तजनों को विशेष रूप से हानोक और मूसा के जैसा बदलने की प्रतिज्ञा की उनको सर्व साथ रहेगा, आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड, धन्यवाद।